Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस जैसा कि आप जानते हो कि आज चंडीगढ़ टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम था और जो आज पेपर हुआ था उसका हम जो इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन हैं उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस का लेवल कैसा था. So guys, if you are looking for the answer key of Chandigarh Special Educator exam, then you are on the right platform. So without any further delay, let's start discussing the topic. The question number 51. क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है ये. Select the most appropriate sentence in active voice for the given sentence. जो ये सेंटेंस दिया गया है हमको, हमने इसका जो एक्टिव वॉइस है यानी उन्होंने पैसिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है और हमने इसका एक्टिव वॉइस है जो करेक्ट ऑप्शन वो हमने छांटना है. द लॉस्ट ट्रेजर चेस्ट वॉज इवेंचुअली डिस्कवर्ड बाई अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट. यानी कि जो ये है द लॉस्ट ट्रेजर चेस्ट, ये जब एक्टिव वॉइस में था तो ये ऑब्जेक्ट था एंड अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट ये सब्जेक्ट था जो कि पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट बना लिया है. यानी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. हमने पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो जो इसमें ऑब्जेक्ट दिखाया गया उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है. अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जो ये है अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट वो सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर ए में ही नज़र आ रही है. ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. अ टीम ऑफ डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट इवेंचुअली डिस्कवर्ड. अब ये पास्ट सिंपल में है, सिंपल पास्ट में है तो हमने वाज और वर्क के इसमें लगाना है. वाज इवेंचुअली डिस्कवर्ड तो इवेंचुअली डिस्कवर्ड द लॉस्ट ट्रेजर चेस्ट. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. इस सेंटेंस में जो भी वर्ड मिसस्पेल्ड है हमने उसको ही ढूंढना है. गाइस हम क्वेश्चन को पढ़ के जो ये सेंटेंस है इतना बड़ा इसको पढ़ के टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. डायरेक्ट हम जो 4 स्पेलिंग ऑप्शंस में गिवन है उनको देख लेते हैं. अक्रेंस ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है. सेपरेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है गाइस. लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग है ये गलत दी हुई है और हमने मिस स्पेल्ड यानी कि इसकी स्पेलिंग गलत है उसको ही छांटना है. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. चैलेंजिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है. जो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग रहेगी गाइस सही वो होगी BURE. इसमें जो यू है तीसरे नंबर पे वो एक्स्ट्रा गिवन है, इसमें यू नहीं आएगा. BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी ये इसकी स्पेलिंग सही रहेगी. BURE जो ई है सॉरी इसमें ई नहीं आएगा. BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. गलत स्पेलिंग को हमने छांटना था इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ड सिनोनिम्स विद ऑब्स्टेट. यानी कि हमने जो सेंटेंस गिवन है 4 इनमें से ऐसे वर्ड को छांटना है जो कि ऑब्स्टेट का बिल्कुल सही सिनोनिम होगा. सिनोनिम क्या होता है? जो पर्यायवाची होता है. ऑब्स्टेट क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना, किसी को बिल्कुल उलझाना. तो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी. द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन द असेंबली मैनुअल डिड नथिंग. कुछ नहीं किया उन्होंने जो ये कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन थे असेंबली में. डिड नथिंग बट कन्फ्यूज द. अब जो ये वर्ड आ गया इसमें कन्फ्यूज और हमने इसका ऑब्फ्यूस्केट का सिनोनिम ही बताना था. कन्फ्यूज इसका सिनोनिम होगा. ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इंक्लूड्स द एंटोनिम ऑफ प्रीकेरियस. हमने उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्रीकेरियस का एंटोनिम आया है. एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड. और प्रीकेरियस का मीनिंग क्या होता है गाइज? समथिंग दैट इज अनसर्टेन या फिर डेंजरस. कोई ऐसी चीज़ जो कि अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. तो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा. प्रीकेरियस होता है अनसर्टेन, डेंजरस जो निश्चित नहीं है यानी कि जो पक्के तौर पर नहीं है. इसका जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा एंटोनिम होगा जिसका वो होगा रिलायबल. रिलायबल होता है विश्वसनीय, पक्का, पक्के तौर पर. सर्टेन समथिंग दैट इज सर्टेन. तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55.
आइडेंटिफाई द इरोनियस सेंटेंस। हमने जो ये चारों सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से जो इरोनियस यानी कि जो गलत है, जिसमें कोई एरर है, हमने उस सेंटेंस को छांटना है। लेट्स रीड ऑल दीज स्टेटमेंट्स। द कैट नैप्ड पीसफुली इन द वार्म सनशाइन, इट्स फर जेंटली रसलिंग इन द ब्रीज। बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली सेंटेंस। द शेफ स्किलफुली प्रिपेयर्ड अ डिलेक्टेबल 3 कोर्स मील फॉर द डिलाइटेड गेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। द स्टार सिमर्ड ब्राइटली इन द नाइट स्काई, सिमर्ड ब्राइटली एडजेक्टिव आया इसमें, ये भी बहुत सही है। फॉर्मिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ स्टार गेजर टू एडमायर। नेक्स्ट, दे एम्बार्क्ड ऑन ए थ्रिलिंग एडवेंचर एक्सप्लोरिंग एंशिएंट ruins एंड अनकवरिंग हिडन ट्रेजर ऑन द डेंस जंगल। जो एरर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी में ही है। एरर कहाँ पे है इसमें? ऑन द डेंस जंगल नहीं होगा गाइज, ऑन इसमें गलत है। ऑन की जगह यहाँ पर इन आएगा, इन द डेंस जंगल यानी घने जंगलों में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच द इडियम हैज़ बीन यूज्ड इम्प्रॉपरली। हमने जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें जो इडियम होती है, जो एक प्रकार से कहावत होती है, मैक्सिम होती है, वो गलत तरीके से यूज़ हुई है, गलत है वो। तो वो कौन सा हमने सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर देयर विक्ट्री दे डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड विद द सेलिब्रेशन दैट लास्टेड अंटिल डॉन। इसमें बिल्कुल से, इसमें तो वैसे तो कोई इडियम है नहीं, बट सेंटेंस बिल्कुल सही है ये। While listening to the speaker, she was busy reading between the lines, trying to understand the hidden message. इसमें भी कोई इडियम नहीं है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। She was so well rested that she decided to start burning the midnight oil. अब जो ये है इसमें इडियम burning the midnight oil, इसका मीनिंग क्या होता है गाइज? बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि लेट नाइट तक कोई काम करना या फिर पढ़ना। तो इसमें बर्निंग नहीं होगा, बर्न होगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब ये भी आप देख सकते हो, इसमें जो इडियम है वो गलत है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल नहीं होता, बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। सी स्टार्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस इनसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का, वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यानी कि सबसे पहले जो तीसरा सेंटेंस है, वो जाहिर सी बात है तीसरा तो सभी में है। इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल। अप्रैल में तेज ठंड का दिन था, कोल्ड डे था। एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13, यानी घंटियाँ जो 13 बजा रही थी, यानी कि 1 बजा हुआ था, 12 बजे के बाद 1 घंटे बाद 1 बजता है, यानी कि 13 बज रहे थे उसके अंदर। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस होगा विंटन स्मिथ हैड चिन नजल्ड इनटू हिज ब्रेस्ट इन एन एफर्ट टू एस्केप द वाइल्ड वाइंड। जो विंटन स्मिथ था, तेज हवा से बचने के लिए अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को क्या कर रहा था, अपने सीने में दबाए हुआ था। उसके बाद गाइस फिफ्थ सेंटेंस आएगा स्लिप्ड क्विकली थ्रू द ग्लास डोर्स ऑफ विक्ट्री मैंसन, और तेजी से वो विक्ट्री मैंसन के जो कांच के दरवाजे हैं वहाँ से फिसल गया, यानी कि वहाँ से निकल गया। दो नोट क्विकली सो, उसके बाद फर्स्ट आएगा दो नोट क्विकली सो, इतना तेजी से नहीं, वो इतना भी तेजी से नहीं चल रहा था। टू प्रिवेंट अ स्वर्ल ऑफ ग्रेटी डस्ट फ्रॉम एंटरिंग अलोंग विद हिम, वो इतने तेजी से नहीं चल रहा था कि जो पैरों के साथ उसकी धूल है वो उसके साथ अंदर चली जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो इन सभी सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस देता है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 58। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो दैट इट लेफ्ट द स्टूडेंट्स इन अ स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रोफेसर का लेक्चर इतना ज़्यादा क्या था कि उसने स्टूडेंट को एक रिफ्लेक्शन में छोड़ दिया। तो कंफ्यूजिंग होता है परेशान करने वाला, भ्रमित करने वाला, और अनबास्ड एक प्रकार से करेक्टरिस्टिक होगी। तो ये दो अपोजिट वर्ड हो गए जो बिल्कुल भी इसमें अप्रोप्रिएट फिट नहीं बैठते। एंगेजिंग होता है किसी को बिजी रखना, और प्रोफाउंड होता है बिल्कुल गंभीर, ज़्यादा गहरा मीनिंग वाला। सिंपल होता है बड़ा ही साधारण, और अनइम्पोर्टेंट होता है जो कि ज़रूरी नहीं है। बोरिंग होता है बड़ा ही बोरिंग था, जिससे कि बच्चे क्या हो गए थे कि एक प्रकार से वो स्कैटर्ड हो गए थे। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि इंगेजिंग। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो इंगेजिंग, वो इतना ज़्यादा इंगेज करने वाला था दैट इट लेफ्ट द स्टूडेंट इन अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन, बहुत ही गहरे एक प्रकार से थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ आइडिया और कंसेप्ट, यानी कि बड़े विचारशील हो गए वो उस लेक्चर के बाद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। जो ये सेंटेंस गिवन है इसमें हमने कंजंक्शंस क्या होते हैं, योजक शब्द, जो सेंटेंस में जो सेंटेंस को, जो क्लोजेस को किसी भी सेंटेंस के दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। इसमें गाइस इधर वी शुड स्टे होम, इसमें इधर एक तो इधर कंजंक्शन है, और एक गाइस इसमें और वी शुड गो आउट, बट आई कांट डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर आवर प्लान्स टुनाइट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ईदर, और एंड बट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देखिए गाइस, हमने इसमें उन्होंने उल्टा कर दिया है, पहले डायरेक्ट स्पीच दी जाती थी उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, इनडायरेक्ट दी जाती थी उसको डायरेक्ट में चेंज करते थे। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो इनडायरेक्ट है वो दे दी गई है और डायरेक्ट हमने बतानी है कि क्या मतलब इसका सेंटेंस रहेगा। दे आस्क्ड वेदर द कंसर्ट हैड बीन कैंसल्ड। जब भी हम इसको स्पीच कन्वर्ट करते हैं, इसकी जो नरेशन में चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो क्या होता है गाइज, इसमें जब यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि वो पास्ट में है तो नेक्स्ट वाली का जो सेंटेंस टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो गाइज दे आस्क्ड वेदर, वेदर और इफ किस में होता है, जहाँ पर भी इंटरोगेशन हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले हो। अब जो गाइज देख सकते हो आप, जो एक तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इससे, और एक लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और टेंस चेंज होता है। अब ये हैड बीन कैंसल्ड है, हैड बीन कैंसल्ड किसकी है, पास्ट परफेक्ट की है। हैड बीन कैंसल्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, दे आस्क्ड हैज द कंसर्ट बीन कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सो गाइज दिस वाज 10 questions of English language section that we discussed in the video. If you like the video, then do not forget to like and share the video, and make sure to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon also. Meet you in the next interesting video. Till then, have a nice day. Take care. Bye bye. Thanks for watching the video.